हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जेआरएफ अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जितने भी फ्रेंड्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और उसका फॉर्म फिल हो गया, आप सबको पता है लास्ट डेट भी निकल गई है, लेकिन क्या इसमें पोस्ट इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है? आप सभी लोगों के लिए बहुत शानदार, बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि इसमें पोस्ट बढ़ सकती है। क्या यह संभव है? आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में एक अपडेट आया है और उस अपडेट को आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या बढ़ेंगे पद 574 से, इससे प्लस हो जाएंगे या नहीं होंगे, या इसके बाद में भी क्या सीट खाली रहेगी, इसको लेकर के एक अपडेट आया है। न्यूज़पेपर की वो कटिंग है जिसको मैं आपके साथ साझा करूंगा दोस्तों। और जो भारत सरकार, जो राजस्थान सरकार का जो बजट आएगा 19 फरवरी को, क्या उसमें ये घोषणा भी हो सकती है, इसको लेकर के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, आप सभी लोग, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? नेट की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली इंटरव्यू के समय नेट की जरूरत पड़ती है, पहले तो नहीं, सभी ने फॉर्म फिल किया है। तो नेट के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं जून के लिए, जो दिसंबर का आंसर की देखने के बाद में, तो आप सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा के साथ पे, जहां पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हिस्ट्री को कवर करवाए जा रहे हैं, जहां पर कंप्लीट क्लासेज होंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे होंगी। इंटरव्यू गाइडेंस होगा, हैंडबुक होगी प्रॉपरली मेथड के साथ में, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर सकते हो। मतलब एक साथ दोनों ही तैयारी हो जाएंगी आपकी बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। और ये क्लासें आपको है ना जो है ऑफलाइन मोड पे मिलेगी और 3 दिन डेमो ले सकते हो आप इसकी क्लासों का। आसानी से समझ में आने के बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बच्चा जो चाहता है। और ये जो है इंक्वायरी नंबर है, यहां पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलो आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि क्या सीट बढ़ सकती है। इसको लेकर के दोस्तों आज का जो एक न्यूज़पेपर था, अजमेर से निकला था, उसकी ये कटिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों की भर्ती के बाद भी 1000 से अधिक पद रहेंगे खाली। तो 1000 से अधिक पद रहेंगे। इसके बारे में बात, खाली रहने के बाद में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट की जो है राजशेष कॉलेजें जो थी ना, राजस्थान की जितनी भी कॉलेजें थी सोसाइटी एजुकेशन के रूप में, जितनी भी कॉलेजें थी 340 कॉलेजें थी, इनमें बहुत सारे टीचर्स की पोस्ट जो है अभी भी खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसमें कहा गया है कि इसके बाद भी जो है अगर इनकी वैकेंसी कंडक्ट करवा दी जाती है तो 1000 से अधिक पद जो है खाली रह जाएंगे अभी भी इन कॉलेजों में। इसका मतलब वही ढाक के 3 पात। तो अब ऐसा कहा गया है कि क्या 19 फरवरी को जो है राजस्थान सरकार का जो बजट पेश होगा उसमें ये सब चीजों को लेकर के डिस्कशन होगा, या फिर इसमें वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि अगर वैकेंसी बढ़ा दी जाती है इसी में, तो इसी के साथ में वो पूरी हो जाती है, या फिर उन कॉलेजों में वैकेंट जो सीटें हैं वो फुलफिल हो जाएगी। अदरवाइज तो फिर से वो दोबारा वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। इसको लेकर के बातचीत की जा रही है। तो इसमें कहा गया है कि सरकार या तो इस भर्ती में पद बढ़ाएगी या नई भर्ती का ऐलान करेगी। दोनों चीजों में से एक तो हो सकती है कि एक तो या तो नई भर्ती होगी, अगर इसमें पद नहीं बढ़ाएगी तो या तो नई भर्ती, या फिर इसी में जो वैकेंसी निकली है इसी भर्ती में क्या रहेंगी, ये पद बढ़ाना पड़ेगा। पद बढ़ाना पड़ेगा अगर इन सीटों को फुलफिल करना है तो। मतलब कि अभी तक ये संभावना है कि जो 574 की वैकेंसी है इसमें सीटें बढ़ाई जा सकती है। ये बात इसमें मेंशन की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत संचालित 340 जो राजशेष कॉलेजें होती थी 340, उनकी स्थिति भी अभी क्लियर नहीं है, तो उनकी स्थिति भी क्लियर कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ बहुत सारी कॉलेजों में टीचर्स नहीं है अवेलेबल, तो वहां पर एक्चुअली अभी पढ़ाई बच्चों की सही से नहीं हो रही है। और इसी बात को लेकर के रिचपाल सिंह जी जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष है, उनकी बारे वो भी ये बातें करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये जो बातें हैं ये बहुत बड़ी अपडेट थी आरपीएससी के संबंध में कि जो 19 फरवरी को आपका बजट आएगा राजस्थान का, उसमें सीटें बढ़ाई भी जा सकती है। इसी वैकेंसी को दोबारा से निकाल करके पूरी की सीटें को और बढ़ा करके जो है कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि सीटें खाली रहेंगी। इसके अंदरूनी जो है मांग भी लगातार उठ रही है। इसमें एक और मांग है कि इसमें जो है टीचर्स जो सेवा से निवृत्त होते हैं उनकी भी उम्र बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि भाई संविदा शिक्षक जो होते हैं ना, जिसे विद्या संबल योजना थी, जो अपने मुख्यमंत्री जी थे उनके द्वारा अभी 2-3 दिन पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि विद्या संबल योजना में बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा भी रहे हैं, तो वो है संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, तो वो पढ़ा रहे, यानी कि वो परमानेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि परमानेंट लगाने के लिए बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से और बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए हमें परमानेंट वैकेंसी की जरूरत है। और परमानेंट वैकेंसी निकाली भी गई है 574 पदों की, लेकिन
अब इसके बाद में भी 1000 पोस्ट जो है खाली रहेगी। इसका डिमांड की गई है कि इसी में वैकेंसी में पदों को बढ़ा दिया जाए या फिर नई भर्ती निकाली जाए। इन दोनों के बीच में असमंजस है। तो एक्चुअल में हो क्या सकता है कि हम दोनों ही चीजों को लेकर के चल सकते हैं कि नई भर्ती भी आ सकती है या फिर इसी भर्ती में जो है पोस्ट को इंक्रीज किया जा सकता है। ये आप सभी बच्चों के लिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है वो सभी जो है इसकी तैयारी कर सकता है। दोस्तों बहुत शानदार अपडेट है और ऐसी अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे जेआरएफ अड्डा पर। सेशन को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट अगर नेट के लिए तैयारी कर रहा है और जून में आप नेट निकालना चाहते हैं, जिसने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भी फिल किया है यानी कि अपने आंसर की को भी मैच कर लिया है, तो वो जो है आप कोर्स लेना न भूले हिस्ट्री सब्जेक्ट का या फिर पेपर फर्स्ट का, क्योंकि ये इंटरव्यू के समय ही आपका जो है नेट का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।